हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी के द्वारा आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया है। अभी लेटेस्ट प्रेस नोट है, अभी जारी किया है। और ये जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023 से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आरपीएससी के द्वारा 4 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को किया गया था। तो आरपीएससी के द्वारा इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ में जो मॉडल आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के और मॉडल आंसर की और क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये जो प्रेस नोट है ये इससे रिलेटेड है कि अगर इन उत्तर कुंजियों पर यानी आंसर की के अंदर दिए किसी क्वेश्चन पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पूरी न्यूज क्या है वो देखिए आप। आयोग द्वारा दिनांक 4/11/2023 एवं दिनांक 5/11/2023 को आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम 2023 की उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 8 नवंबर 2023 से दिनांक 10 नवंबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करा सकता है। तो मॉडल आंसर की के किसी भी क्वेश्चन से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो है 8 नवंबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपकी दो बातें हैं महत्वपूर्ण, कि अगर आप किसी क्वेश्चन से किसी भी मॉडल आंसर की के किसी भी क्वेश्चन से आप संतुष्ट नहीं हैं और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आपकी जो आपत्ति है वो प्रामाणिक पुस्तकों के बेस पर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं जिसके अंदर आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आरबीएससी के अंदर जो बुक्स चलती हैं या सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो बुक्स चलती हैं या राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा प्रकाशित जो बुक्स हैं, ये इसके अलावा देश के अंदर राजस्थान के अंदर कोई फेमस राइटर है उसकी जो बुक्स हैं उनको उनका रेफरेंस लेकर के ही आप जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। किसी गाइड के बेस पर या किसी फेमस कोचिंग के अंदर लिखाए गए नोट्स को आधार बना करके आप जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते, वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सबूत है, जो प्रूफ है, जिस बुक के अंदर वो दिया हुआ है वो पृष्ठ जो आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा तो आपकी आपत्ति मान्य होगी, वरना मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एग्जाम के अंदर बैठा है वही अभ्यर्थी ऑनलाइन जो है आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके स्थान पर अन्य कोई विद्यार्थी या व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। इसके बाद देखिए, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क ₹100 सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करा सकता है। तो ऑनलाइन आपत्ति अगर आपको दर्ज करानी है तो उसका जो शुल्क है वो ₹100 निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आपत्ति लगा रहे हैं तो ₹100 चार्ज लगेगा।
जितने क्वेश्चनों पर आप आपत्ति लगाएंगे उतना ही जो है वो शुल्क बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहें तो ई मित्र के थ्रू भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, प्लस अपना ऑनलाइन शुल्क जो है वो जमा करा सकते हैं। और आप चाहें तो खुद स्वयं भी जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और शुल्क भी जमा करा सकते हैं। तो अगर आप स्वयं जो है ऑनलाइन शुल्क जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 8 नवंबर 2023 से दिनांक 10 नवंबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। यानी आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो वो एक बार में ही आपको जितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है वो दर्ज करानी है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पर या एक पेपर के किसी क्वेश्चन पर आज ऑनलाइन आपत्ति आज दर्ज करा देंगे और दूसरे किसी क्वेश्चन या आंसर जो सीट है उसके ऊपर आपको आपत्ति जो है वो 2 दिन बाद में या 1 दिन बाद में दर्ज कराएंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों पर आंसर की पर आपको आपत्ति है, क्वेश्चनों पर आपत्ति है, वो आपको एक बार में एक साथ जो है दर्ज करानी है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आरपीएससी जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।